नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट दिसंबर 2004 का हमने जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस, उसके जो 4 ऑप्शन हैं, उसका सही आंसर और उसको जो हमने एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है, और आपको इसी तरह से नोट्स भी बनाना है। हमने आइडिया के रूप में आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे नोट्स बनाना है। यदि आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो इसको इसी रीति से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आपको अपने नोट्स में एक क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन के कैसे एक्सप्लेन होगा, उसका आर्गूमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको और जो हमने जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कैसे कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। यदि जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो इसी रीति को अपनाना पड़ेगा। ये रीति आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए, दिसंबर 2014 के पेपर फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन। मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो डिस्कशन मेथड है कब यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो देखिए कब यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये जो टॉपिक है, डिस्कशन मेथड का जो टॉपिक होता है बहुत ही कठिन होता है। जब 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 कठिन हो तब डिस्कशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है, द टॉपिक इज इजी। जब टॉपिक सरल हो तो डिस्कशन मेथड का उपयोग करना चाहिए, कह रहा है। तीसरा, द टॉपिक इज डिफ़िकल्ट। जब टॉपिक डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, तब डिस्कशन मेथड के माध्यम से इसको उपयोग, डिस्कशन मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए, कह रहा है। फिर डी कह रहा है, ऑल द एबव। कुल मिला के आप कह सकते हो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तब भी इस डिस्कशन मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा सरल हो तब भी इस मेथड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि टॉपिक डिफ़िकल्ट है तो आपको डिस्कशन मेथड के माध्यम से, मतलब मैंने जैसे टीचर हूँ, मैंने कोई सब्जेक्ट को बताया, किसी जो थीम है उस थीम को मैंने एक्सप्लेन किया, तो मान के चलिए कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट को हम टॉपिक दे सकते हैं, उस टॉपिक को बोलने के लिए कह सकते हैं। जिनको जानकारी होगा वो बताएगा, और इसी तरह से एक दूसरे से डिस्कशन करा सकते हैं और उसको जो है सरल बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड कई प्रकार का होता है, जैसे कि विच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स। इसको जो है 3 प्रकार से विभक्त किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है टीचर सेंटर्ड मेथड, जो टीचर पर आधारित होता है ये मेथड। दूसरा लर्नर सेंटर्ड मेथड, सीखने वाले जो श्रोता होते हैं, जो सीखते हैं, उन पर आधारित होता है ये मेथड। तीसरा है कंटेंट फोकस्ड मेथड, मतलब पाठ्यक्रम को आधार बना के हम उस मेथड का प्रयोग करते हैं। ये 3 मेथड होता है। एंड इंटरएक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड, मतलब हम इंटरएक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे के लिए, पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को सहभागी बनाने के लिए ये मेथड का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है ये इंस्ट्रक्शनल मेथड क्लासिफाइड इनटू, जो निर्देशित जो मेथड होता है उसको इस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, स्टडी असाइनमेंट मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, सेमिनार मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, यही हो गया। ये बज ग्रुप और रोल प्ले, उसके बाद में बैन स्ट्रोमिंग, ये इतने प्रकार के इंस्ट्रक्शनल मेथड के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए, हमने इसको जो है, जैसे मेथड को जो है द डिस्कशन मेथड, इसका मेथड के बारे में, डिस्कशन मेथड के बारे में बता रहे हैं। ये मेथड इन विच, कोई मेथड जिसमें ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। मतलब 5 आदमी 10 आदमी का एक ग्रुप बना देंगे। मान लीजिए 50 आदमी है, तो आपको यदि मान लीजिए 5 ग्रुप बनाना है तो 10-10 लोगों का 5 ग्रुप बना देंगी, और उसी हिसाब से उसको जो है
वो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया जाएगा, उसके हिसाब से भी जो है डिस्कशन चलता है। यहाँ पर जो यूज कैसे किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? टू डेवलप इमेजिनेट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब हमको क्या विकास करना है? जो भी इमेजिनेट हो रहा है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को इमेजिनेट करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए विकास किया जाता है इसको। दूसरा, टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट इनटू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। क्या होता है, जब हम ग्रुप में रख देते हैं, कोई होशियार होता है, कोई वीक होता है, तो सहभागिता उसमें बन जाती है, विचारों की सहभागिता बन जाती है, उसमें रुचि आने लगता है, उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को जो है सुरक्षा मिल जाता है। इसलिए इस प्रयोग का इसका जो है यूज किया जाता है। एडवांटेज, इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट। इससे क्या होता है कि छात्रों में रुचि को बढ़ावा मिलता है। इंक्रीजेज स्टूडेंट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट। जो भी सहमति मिलती है उसमें कमिटमेंट स्टूडेंट्स का जो है बढ़ावा मिलता है। फिर यूटिलाइजेस स्टूडेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, छात्रों के ज्ञान में और अनुभव में उपयोगिता बढ़ती है। फिर चौथा है, रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। मतलब क्या परिणाम निकलता है? जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसकी जो हाई डिग्री के कारण जो है वो स्थायी रूप से सीखने में उसको जो है मदद मिलता है। इस प्रकार से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर। मतलब इसके लिए जो स्किल की ज़रूरत पड़ती है वो हाईली ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, रिक्वायर्ड प्रिपरेशन बाय स्टूडेंट। फिर दूसरा चीज़ है, स्टूडेंट की जो तैयारी जो है उनको जो है हमेशा उपलब्धता की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है, लिमिट्स कंटेंट। कंटेंट जो है लिमिट होती है। ये कंज्यूम्स टाइम को भी जो है कंज्यूम किया जाता है। और रिस्ट्रिक्शन साइज ऑफ ग्रुप। यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है, जो ग्रुप की जो साइज है उसको जो है छोटा बनाया जाता है। इस तरह से आपको जो है बनाना पड़ेगा आपको जो है। दूसरा प्रश्न एक देख लेते हैं, दो ही प्रश्न हम लेंगे और उसके हिसाब से आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग एड। कोई टीचिंग एड में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, किस प्रकार का है? देखिए यहाँ पर वर्किंग मॉडल ऑफ वाइंड मिल। सेकेंड है टेप रिकॉर्डर। यहाँ पर 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर। ऑल द एबव। इसका आंसर क्या हो सकता है? हालांकि मैं भी एक को नहीं जानता हूँ, वर्किंग मॉडल ऑफ वाइंड मिल क्या होता है मैं नहीं समझता, ठीक है। लेकिन टेप रिकॉर्डर को जानता हूँ, 60 mm फिल्म प्रोजेक्टर को जानता हूँ, क्योंकि वो टीचिंग एड होता है। जब ये दो चीज़ें मिल चुका है, इसका मतलब डी जो है ऑल द एबव होगा, ये पहला वाला भी होगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, टीचिंग एड्स कैन बी एज बेसिक एज ए ब्लैक बोर्ड पर आधारित हो सकता है। टीचिंग एड्स जो है सहायता, एड्स मतलब सहायता, मतलब शिक्षण सहायता में क्या क्या हो सकता है? ब्लैक बोर्ड हो सकता है, वाइट बोर्ड हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, विजुअल इक्विपमेंट हो सकता है, जैसे कि डीवीडी प्लेयर, वीडियो प्रोजेक्टर, ये समस्त होता है। टूल्स फॉर लर्निंग विथ ए वेरी इफेक्टिव आउटपुट, मतलब बहुत बेहतर आउटपुट इसमें आता है। स्टूडेंट टेंड टू गेट मोर इन्वॉल्व व्हेन लर्निंग इफ टीचिंग एड्स। जितना अच्छा शिक्षण सहायता के होगा तो उतने अधिक जो है लर्नर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट जुड़ते हैं और उनको जल्दी समझ आता है। आर इम्प्लीमेंटेड इनटू द करिकुलम भी जो है इसमें जो है शामिल रहता है। द टीचिंग एड यूज्ड इन द टीचिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग वेज। ट्रेडिशनल एड्स, देखिए यहाँ पर प्रकार बता रहा है, कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। ट्रेडिशनल एड्स, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, ये पेरिडिकल्स। विजुअल एड्स में आता है, देखिए यहाँ पर ये ट्रेडिशनल एड्स में क्या क्या आएगा। यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल एड, आपको जो है पूरा एक ही क्वेश्चंस में ही आपको पूरा बना लेना है। ट्रेडिशनल एड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पारंपरिक जो टीचिंग एड्स होता है वो ब्लैक बोर्ड होता है, चाक बोर्ड होता है, बुक्स होता है और ये पेरिडिकल्स होता है। विजुअल एड्स में क्या क्या आता है? ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर, मैप, फिगर, चार्ट, पोस्टर, मॉडल, बुलेटिन, यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, फेनल बोर्ड, क्लोब, ग्राफ्स, एनी अदर टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स सच एज डायग्राम, कटआउट्स,
कार्टून, ये सब क्या आता है, विजुअल एड्स में आता है। फिर उसके बाद में मैकेनिकल एड्स आता है। मैकेनिकल एड्स में क्या आएगा, ऑडियो आएगा। ऑडियो में क्या आता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये जो है टीचिंग मशीन। यहाँ पर विजुअल प्रोजेक्टर भी आता है। विजुअल प्रोजेक्टर में एपिडोस्कोप, फिल्म स्ट्रिप्स, मोशन पिक्चर ये आता है। और यहाँ पर ऑडियो विजुअल सिस्टम में आता है फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो, कैसेट्स एक्सेट्रा। विजुअल मटेरियल्स एड्स में आता है यूज द चार्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ चार्ट्स इंक्लूड आउटलाइन चार्ट्स, टेबुलर चार्ट, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फिल्म चार्ट एंड फ्लो चार्ट आर आल्सो बीइंग यूज। इस तरह से आपको जो है आपको बनाना पड़ेगा। हमने 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने की कोशिश किया है। यदि इस तरह से आपको नोट्स बनाना है तो आप मुझे 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इस तरह से आपको बेनिफिट मिल जाएगा और JRF क्लियर कर लेंगे। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, श्योर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।